वरुण, पहले तो शेयर का नाम बताओ। एलसिड इन्वेस्टमेंट। एलसिड इन्वेस्टमेंट, खाली बीएसई पर है? हाँ शायद खाली बीएसई पर। मार्केट कैप कितना है? 34 लाख। 34 लाख 34 लाख बस। रुपए? हाँ 34 लाख रुपए। 34 लाख रुपए? 34 लाख रुपए। अभी भाव 17 रुपए। हाईएस्ट कितना हुआ है? अनिल जी हाईएस्ट भी इसके आसपास मेरे ख्याल से हाई पे ही चल रहा है। हाई पर है? हाई पर। स्टॉक ट्रेड नहीं होता अनिल जी, प्रॉब्लम ये है कि कोई सेलर ही नहीं है। ओके, अब बताइए, ये तो आपको बेसिक डिटेल्स मिल गई। अच्छा, कुछ कंपनी के प्रमोटर्स, पेरेंटेज, काम के बारे में बताएंगे? हाँ अनिल जी बताता हूँ अनिल जी। इस कंपनी के प्रमोटर जो है बेसिकली वो एशियन पेंट्स के प्रमोटर हैं। ये एशियन पेंट्स के प्रमोटर है। ये एशियन पेंट्स के ये प्रमोटर? एशियन पेंट्स के प्रमोटर। ये मालिक है एशियन पेंट्स के? हाँ, ओह, 2.95% सम्मान से देखिए भाई, 17 रुपए के हिसाब से 34 लाख के मार्केट के। मैं 34 लाख रुपए में एशियन पेंट्स का मालिक बन सकता हूँ? अनिल जी अभी इसमें बहुत बड़ा मैं अपना वाला घर बेच के खरीद लूँ पूरी कंपनी। बहुत इंटरेस्टिंग है अनिल जी। और इस कंपनी के भी जो प्रमोटर्स है ना, वकील्स जो है वो भी एशियन पेंट्स के प्रमोटर जी। तो दानी और वकील दो परिवार जो है, हाँ, तो जो जो एशियन पेंट्स के वकील प्रमोटर है, तो वकील जो है वो एलसीड के भी प्रमोटर्स है। और एलसीड का 2.95% का जो हिस्सा है वो एशियन तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि एलसीड इन्वेस्टमेंट वो कंपनी है जिसके पास एशियन पेंट्स की सबसे ज्यादा होल्डिंग है। सबसे ज्यादा होल्डिंग है 2.95। अब उसकी डिटेल बताओ, कितनी होल्डिंग है? 2.95%। 3%? हाँ 3% के आसपास की होल्डिंग उसमें है। ओके, और उस 3% की होल्डिंग की वैल्यू कितनी समझी जाए? 8,500 करोड़। 8,500 करोड़, $1 बिलियन से ज्यादा। राइट। और भाव और अभी वैल्यू 34 लाख 35 लाख मान लो राउंड फिगर में। किसकी? इनकी एलसीड 34 लाख की है। 34 लाख की वैल्यू है कंपनी की मार्केट कैप, और कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है 8,500 करोड़। लवली। अच्छा, अब डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं वो बताइए। तो अब इंटरेस्टिंग अनिल जी ये है कि इस कंपनी ने एक डिस्क्लोजर दिया है कि ये कंपनी जो है वो डीलिस्ट होना चाहती है। ओके। अब शेयर का प्राइस जो है वो 17 रुपये का है। वो भी पिछले 1-2 दिन में ही एक आध ट्रेड हो गया तो उसमें 17 रुपये पहुँच गया। लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे ये है कि जिस प्राइस पे डिलिस्ट करना चाहते, तो जिस प्राइस पे डिलिस्ट करना चाहते हैं वो है 161023, यानी कि 1,61,000 रुपये प्रति शेयर के भाव पे ये कंपनी डिलिस्ट होना चाहती है। 17 रुपये वाला? 17 रुपये वाला 1,61,000 30 प्रति शेयर। 23। ओह माय गॉड। 9471 टाइम्स 10,000 गुना प्रीमियम। 10,000 गुना प्रीमियम। हाँ आप वो समझ लीजिए। तो लेकिन अनिल जी इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि 10,000 गुना प्रीमियम पे डिलिस्ट होना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि अपनी वैल्यू से 63% नीचे डिलिस्ट हो रहे हैं अब भी। हाँ। अच्छा समझिए, जो ये 1,61,000 रुपए की प्राइस का डीलिस्टिंग ऑफर दिया है, इस पर मार्केट कैप कितना बनता है कंपनी का? अनिल जी ये तो निकालना पड़ेगा अनिल जी मुझे, क्योंकि वो तो निकाला नहीं है मैंने। लेकिन आप कह रहे हैं कि 63% कम है, तो इसका मतलब 8,500 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट है। और वही इनका मेन इन्वेस्टमेंट है अनिल जी। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इनके पास। मेरे ख्याल से 197 जो है हमारा, उसके भी कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो बहुत मामूली से शेयर्स है। ओके। तो उसकी वैल्यू अगर हम 190 पेटीएम? हाँ पेटीएम की शेयर भी है इनके पास? है इनके इसमें था, एनुअल रिपोर्ट में है, लेकिन वो बहुत मामूली से अनिल जी। मेन इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो एशियन पेंट्स का ही है। हाँ, तो एशियन पेंट्स का इनके पास, आप ये बोल रहे हो कि 63% कम वैल्यू पे कर रहे हैं, तो इसका फेयर वैल्यू क्या बनता है? 4,26,500 रुपये प्रति शेयर ये रेट होना चाहिए इसका। 4.25 लाख रुपए में ये शेयर होना चाहिए। एक शेयर होना चाहिए। रोज सुबह उठते ही ऑर्डर डालो, किस दिन प्रभु प्रसन्न हो जाए। आज भी अनिल जी 2 लाख के बाय ऑर्डर्स है। बाय है ना? प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कोई है नहीं इसमें शेयर्स ही 2 लाख के टोटल। 2 लाख शेयर है। अच्छा, टोटल लिक्विड शेयर। हाँ, तभी तो 34 लाख का हुआ। 17 रुपए का भाव, 2 लाख शेयर, 34 लाख का मार्केट कैप। और उसमें से भी 1.5 लाख शेयर जो प्रमोटर के पास है। बचे कुछ 50,000 जो है, उसमें से भी सिर्फ 25,000 जो है वो पब्लिक के पास है, बाकी 25,000 भी कुछ और जिनके पास है वो तो मार के बैठे हैं कुंडली, कोई बेचेगा? कौन बेचेगा? सो अब ये सवाल है कि अगर ये डीलिस्टिंग करने जा रहे हैं, क्या भाव में आपने बताया? 1,61,000। वो भी इतनी कम है? वो भी कम है। और डीलिस्टिंग पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं प्रमोटर? 806 करोड़। ओके। अब वो भी इंटरेस्टिंग अनिल जी कि 806 करोड़ खर्च कर रहे हैं, और बेसिकली अगर समझो डीलिस्ट हो जाता है तो 8,500 करोड़ का पूरा माल इनका है ना। तो जो इनको फायदा हो रहा है अगर डीलिस्ट हो गया तो वो है 1,300 करोड़ का। ओ, 1,61,000 रुपए में खरीद के भी 1,300 करोड़ रुपए कमाएंगे। क्योंकि वो जो 25% जो शेयर होल्डिंग ये खरीदना चाहते हैं उसकी वैल्यू करीब 2,200 करोड़ के आसपास की है। 2,100-2,200 करोड़, और ये खर्चा कर रहे हैं 800 करोड़, तो उसमें भी फायदा है 1,300 करोड़ का। तो भाइयों, जिस तरह से हमने आप लोगों को समझाया
कि अगर वैसे तो इसमें तो शेयर ही इतने कम है, ये तो ज्ञान के लिए ज़्यादा है, काम के लिए कम है। जैसे हमने वेदांता में आपको समझाया नहीं देना है डी लिस्टिंग में। डी लिस्टिंग में कोई भी प्रोमोटर शेयर लेना है, एक चीज़ ध्यान रखूँ, उससे बोलो अगले 3 साल के 5 साल के वैल्यूएशन अभी दे। हमने आपको जिंदल फोटो में बोला, बिल्कुल, आपको जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट में बोला बिल्कुल, कि इनकी वैल्यू कई गुना होनी चाहिए जिस प्राइस पे इंडिकेटिव प्राइस है। 250 पौने 300 रुपये पे इंडिकेटिव प्राइस दे रहे हैं और वैल्यू बनती है 1000 1200 1500 रुपये। तो आपको नहीं, दोनों ऑफर फेल हो गए। वेदांता फेल हुआ, जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट फेल हुआ, जिंदाल फोटो फेल हुआ। तो यहाँ पर भी वैसे तो बहुत कम लोग होंगे, अगर आपके पास है तो ये मत सोचिए 17 रुपये वाला शेयर मेरा 1,61,000 में बिक रहा है ना, 4.25 लाख रुपए तो ऐसे ही चाहिए। फिर डी लिस्टिंग की प्रीमियम और मांगो। एग्जैक्टली, राइट। ये तरीका है लेने का। जब आप इस तरह के इलिक्विड शेयर को सालों साल जनरेशन तक पकड़ के बैठते हैं, तो फिर जब मांगने आए ना कोई, तो वो कैसा होता है, मुंबई में जो रहने वाले सब लोग जानते हैं कि अब आप जहाँ रह रहे हो आपके पास वाला घर खाली हो रहा है, आपको ही वही चाहिए, तो आपको प्रीमियम देनी होती है। बराबर, बाकी उसका बिके ना बिके अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगा पास वाला ही खरीदेगा। ऐसे ही होता है ना अपने यहाँ। हाँ, वैसे 1,61,000 की जो आप बात कर रहे थे उस पर मार्केट कैप 3200 करोड़ का होता है इनका सिर्फ, और जबकि 8,500 करोड़ के तो इनके पास खाली ये शेयर ही है। ये शेयर हाँ, और कुछ जोड़ रहे हैं। मैं बोल रहा था 28 को इनकी बोर्ड की बैठक भी है जहाँ पे इसके ऊपर विचार किया जाएगा। ये प्रमोटर्स की तरफ से ऑफर आया है कि हम इतने पे डिलिस्ट करना चाहते हैं। कितने पे? 161 हाँ, वो है। 28 तारीख को बोर्ड बोर्ड की बैठे। बैठक है, तो उसमें तो आइए, बहुत ही बढ़िया। प्रमोटर्स की ये है आपके लिए, ये बिल्कुल क्लियर कट है। ओके, आइए विशेष टिप्पणी बंसल जी की। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, टिप्पणी नहीं अनिल जी, एक चीज आप मिस कर गए। देखिए, आपने वेदांता पे तो बोला ही बोला, जब जिंदल पॉली में बोला था तब सेबी ने कंपनी से पूछा था कि एक मीडिया हाउस ऐसा बोल रहा है, तो आपका क्या कहना है अनिल जी? बकायदा बीएससी की साइट पर अनाउंसमेंट में पड़ा हुआ है। तो जो आप लोग, जो जी बिजनेस ने बोला था अनिल जी, सेबी ने भी उसमें सवाल जवाब करे थे कंपनी के साथ, तो आज बिल्कुल वही हो रहा है जो बोला था। बट अनिल जी, इसकी शुरुआत वेदांता से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी कुछ साल पहले लिंडे इंडिया से अनिल जी। और लिंडे इंडिया में उसके बाद जब स्टॉक गिरा था तो सारी कायनात मेरे मित्र कुणाल जी के पीछे पड़ गई थी। बिल्कुल, कई सारे से इंगरसोल हुआ, लिंडे हुआ, ये सारे कई सारे। लेकिन मैं तो देखो, हम बोल रहे हैं 4.25 लाख करोड़, 4.25 लाख रुपए इसका फेयर वैल्यू है। प्रोमोटर्स के हिसाब से 1,61,000। हम तो गलत हो सकते हैं, मैं तो बोलता हूँ हम गलत हैं, बराबर है, मान लिया हम गलत। आप आके कैलकुलेशन समझा दो। अच्छा, हमें मत समझाओ, हम कौन है, हम कौन है पूछने वाले, बराबर, ठीक बात है। एक्सचेंजेस पे डाल दो। सेम चीज़ हमने जिंदल के केस में भी यही बोला था। आप बोल रहे हो कि हमने गलत कैलकुलेशन, मान लिया हमने गलत कैलकुलेशन, अब तो बाजार ने अपनी कलेक्टिव विजडम में बता दिया ना वो सही थे, करेक्ट। और ऐसा है तो आप आके बता दो कि भाई ये है। इसमें कैसे वैल्यूएशन निकले हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए, देखना चाहिए कि वैल्यूएशन कैसे 1,61,000 आ रहा है, राइट। कोई भी डीलिस्टिंग, भाई अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं समझता हूँ, अगर मैं कोई वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बना के दूंगा तो मैं ये देखूंगा क्या है क्या नहीं है। हो सकता है हमें नहीं पता हो, मैं तो ये नहीं कहता कि हमें सब मालूम है, चलो मान लें, लेकिन आम इन्वेस्टर्स जो हैं उनको पता तो होना चाहिए ना। पता चलेगा 1,61,000 वाकई में बहुत प्रीमियम दे रहे हो और आपको, हमें नहीं पता, हम तो मौका मिस कर गए, करेक्ट। सो हो सकता है कोई कंपनी डीलिस्ट हो रही है एक 250 में, 275 में, और हमें लगता है 1500 भाव होना चाहिए उसका, तो हो सकता है हम कुछ मिस कर रहे हो। सो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये वैल्यूएशन इस तरीके से आया, उसके बाद इन्वेस्टर अपना डिसीजन ले। सो हम ये नहीं कह रहे कि हम जो कह रहे हैं सही है या जो कंपनी कह रही है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सो कोई भी कंपनी अगर लिखती है एक्सचेंजेस को, सेबी को, बहुत बढ़िया है, लिखना चाहिए, लेकिन आप लिखने के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स को बताओ होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस वाले, उनको तो सब बता देते हैं, 1-on-1 करेक्ट, बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे, आने जाने का खर्चा भी देंगे और आराम से सूट में रुकाएंगे और बोलेंगे आप समझो हमारी कंपनी को। लेकिन जो बेचारा छोटा इन्वेस्टर है, 50, 100, 5-10 शेयर लेके बैठा है, उसकी तो कोई सुनवाई नहीं। वो तो तुम तो ऐसे ही हो। क्यों भाई, इन्फॉर्मेशन सबके पास एक ही चीज़ है। मेरा एक वोट है लोकतंत्र में, वरुण का भी एक है, मेरे घर में मेरे साथ काम करने वाले लोगों का भी एक है, बिल्कुल, और मोदी जी का भी एक है। जो राइट एक शेयर वाले एक शेयर होल्डर को है, वही 1 लाख शेयर वाले फंड मैनेजर को है, 10 लाख शेयर वाले फंड मैनेजर को, बराबर है। सबको बराबर इन्फॉर्मेशन मिले, फिर अपने दिमाग से जो कमाए वो कमाए। सो इसमें ये क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है कि वैल्यूएशंस कैसे आ रहे हैं, जो डीलिस्टिंग ऑफर की प्राइस निकाली जा रही है वो कैसे निकाली जा रही है। और ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सबके केस में होना चाहिए। तो इस बीच में कुणाल जी ने मुझे एकदम सही नाम लिख के भेज दिया था,
जब आपने शुरू किया उसके पहले। कुणाल जी, विशेष टिप्पणी आपकी? अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है अनिल जी, जो अभी आपने कहा अनिल जी कि प्रीमियम मांगे और आसानी से स्टॉक टेंडर ना करें। अनिल जी, इसकी क्लिपिंग मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती अनिल जी, इसको ट्विटर पर डालें, क्योंकि अनिल जी देखिए, जैसा भी बंसल जी ने याद दिलाया कि 2019 में लिंडे का इसी तरह से, अगर आपको याद हो अनिल जी, लिंडे इंडिया में बिल्कुल ऐसी घटना घटी थी और उस समय भी अनिल जी हम लोगों ने कहा था कि बिल्कुल इसको इतने कम दाम पर नहीं देना, स्टॉक में बहुत डीप वैल्यू। आज आप देखिए 3500 रुपए का भाव है, 5-6 गुना उस लेवल से प्राइस बढ़ चुका है अनिल जी। और कई बार रिटेल इन्वेस्टर इसी तरह ठगे जाते हैं अनिल जी, और अगर आप ना हो तो अनिल जी उनके हितों का कोई बात ही नहीं करता है। तो अनिल जी, जो आपने टिप्पणी करी है, मुझे लगता है अनिल जी सबको सुननी चाहिए, इसको ट्विटर पे जरूर डलवाइएगा। बिल्कुल डलवाएंगे, आपका आदेश है सर। 100% डलवाएंगे, और ये होना भी चाहिए, सबको बराबर का हक मिले, बस इतनी चीज़ है और कोई नहीं। ना हमें किसी को नीचा दिखाना है, ना हमको किसी को सुपीरियर बताना है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, जिन लोगों की कोई नहीं सुनता, हमारे छोटे रिटेल इन्वेस्टर जो हमारे दर्शक है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनकी सुनी जाए, बस उनको बताया जाए। बाकी प्रॉफिट लॉस, देखो जो आदमी मार्केट में आता है ना, वो सोच के आता है, प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। प्रॉब्लम कब होती है? जब उसे लगता है कि मुझे ठग लिया, मुझे पता नहीं था, मुझे भी मालूम होता तो मैं डिसीजन कुछ और लेता। तो सबको बराबर ले, या तो किसी को मत बोलो या सबको बराबर बोलो, एग्जैक्टली, बस वही होना चाहिए।